और सबसे पहले आज की 10 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मुंबई से है। मुंबई के पास ठाणे में फिर एक अस्पताल में आग लग गई है जिसमें 4 मरीजों की मौत हो गई। मुंब्रा इलाके का प्राइम अस्पताल आग की चपेट में आ गया है। सुबह 3:40 पर यह हादसा हुआ है। ठाणे के मुंब्रा इलाके में आग लगी। महाराष्ट्र सरकार का यह कहना है कि जहां हादसा हुआ वो कोविड अस्पताल नहीं है, दूसरे मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया है और जिस समय आग लगी उस वक्त कुल वहां पर 17 मरीज थे। दूसरे अस्पताल में शिफ्टिंग के दौरान 4 मरीजों की जान भी चली गई और मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मुआवजे का ऐलान किया है और अस्पताल में आग हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। 24 घंटे में 3,62,757 नए मरीज मिले हैं और 3,285 लोगों की जान चली गई। एक दिन में 3,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। राहत की बात इस बीच यह है कि 2,62,039 लोग ठीक भी हुए हैं, यानी कि जो रिकवरी आंकड़ा है वो भी अच्छा है, सबसे अधिक है। एक्टिव केस के मामलों की बात की जाए तो बेंगलुरु सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पर पुणे और दिल्ली एक्टिव केस के मामले में तीसरे नंबर पर है। और पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 66,358 नए मरीज मिले हैं और इससे पहले सोमवार को 48,000 संक्रमितों की पहचान भी हुई थी। और अब तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। कोरोना के बढ़ते केस के बीच देश के कई जिलों में एक बार फिर लॉकडाउन लग सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक प्रपोजल तैयार किया गया है जिसके तहत उन शहरों में लॉकडाउन लगाए जाने की सिफारिश की गई है जहां कोरोना संक्रमण की दर 15% से अधिक है और इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट देने की सिफारिश की गई है। ऐसे जिलों की संख्या देश में तकरीबन 150 के करीब हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मंगलवार को हुई बैठक में यह प्रस्ताव आया। हालांकि इस पर अंतिम फैसला केंद्र की ओर से राज्यों के साथ चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और जल्दी से चौथी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं जो कि दिल्ली से है। दिल्ली के 2 अस्पताल, जी हां, 2 अस्पतालों में पहुंचा है ऑक्सीजन टैंकर। राहत के बाद सर गंगाराम के साथ आरएमएल अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंची है। एक एक टैंकर दोनों अस्पताल में भेजा गया है। कल दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट और केंद्र सरकार से खरी खोटी सुननी पड़ी थी और हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार से कहा कि अगर ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर आपसे हालात नहीं संभल रहे हैं तो वो केंद्र सरकार को जिम्मेदारी दे सकते हैं। और वहीं एक चिट्ठी में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लिखा है कि अगर आप लापरवाही ना करते तो ऑक्सीजन की वजह से जो मौतें हो रही हैं वो टल सकती थी। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। देश में अब हर दिन 3 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कुछ राज्यों में अभी भी ऑक्सीजन की किल्लत है और इस बीच ऑक्सीजन के 2 खाली टैंकर को भारतीय वायुसेना के विमान के जरिए आगरा से रांची एयरलिफ्ट किया गया है। और आगरा में लगभग 2250 निजी अस्पताल हैं, सभी में थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन दी जा रही है। आगरा जिले में रोज 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है जबकि अभी भी 10 से 15 मीट्रिक टन ही दे पा रहे हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज। 1 मई से 18 साल तक से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आज से ये काम शुरू हो रहा है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज शाम 4 बजे से शुरू होगी। आरोग्य सेतु ऐप या कोविन पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन आपको नहीं लगेगी। कोरोना वैक्सीन के लिए आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वॉक इन यानी कि बिना रजिस्ट्रेशन के टीकाकरण की सुविधा नहीं है और वहीं 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वॉक इन की सुविधा मिलेगी। और इन सबके बीच एमपी, राजस्थान, पंजाब, बंगाल ने कहा है कि वो 1 मई से वैक्सीनेशन नहीं करा पाएंगे। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। गुजरात से आ रही है ये खबर। गुजरात के 9 और शहरों में 28 अप्रैल से 5 मई तक नाइट कर्फ्यू। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 14,352 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 7,803 लोग रिकवर भी हुए हैं। ये राहत की बात है और 170 की मौत हो गई है। अब तक 5,24,725 लोग संक्रमित हुए हैं, चपेट में आए हैं कोरोना के चलते। आज से उत्तराखंड में भी सख्ती है। उत्तराखंड में 5 मई तक हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, भगवानपुर में कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। पुडुचेरी की बात करें तो 30 अप्रैल तक रात 10 से सुबह 5 बजे के बीच कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। बिहार से अगली ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बिहार में कोरोना से बेकाबू हैं हालात। नीतीश ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला जल्द। और लगातार दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की और बैठक में नीतीश कुमार 10 दिन के लिए राज्य में लॉकडाउन लगाने का एक बड़ा फैसला कर सकते हैं। और बिहार में बढ़ते संक्रमण के बीच लगातार हो रही मांग, ऑक्सीजन और दवा कमी से जूझ रहा है बिहार। गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो 14,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन सोमवार की रात स्पेशल फ्लाइट से बिहार पहुंचे हैं, लेकिन संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए 14,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन काफी कम बताए जा रहे हैं। और अब आपकी टीवी स्क्रीन
स्क्रीन पर 9वीं ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की। असम से है खबर। असम के तेजपुर में भूकंप के लगातार झटके महसूस किए गए। बुधवार सुबह 7:51 पर आए इस झटके की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई है और यह झटका इतना तेज था कि पड़ोस के अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से और बिहार तक महसूस किए गए ये तेज झटके। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार असम के तेजपुर के करीब भूकंप का पहला झटका सुबह 7:51 पर महसूस किया गया। तेजपुर से 43 किलोमीटर पश्चिम में जमीन से 17 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र रहा है। और अब इस वक्त की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से मरे सरकारी कर्मचारियों को लेकर राज्य चुनाव आयोग के कामों की कड़ी निंदा की है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और इसके 27 अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा है कि बताएं कि पंचायत चुनाव के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन करने में आयोग कैसे विफल रहा। और कोर्ट ने कहा है कि क्यों ना उन्हें इसके लिए दंडित किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह शर्म की बात है कि आजादी के 7 दशक के बाद भी हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। तो ये है 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।